बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रूह एक फ़रिश्ता है और वो अजीम है। वो आसमान व ज़मीन और पहाड़ों से भी बड़ा है और उसका मुकाम चौथे आसमान पर है। वो हर रोज़ 12,000 तस्बीह कहता है। हर तस्बीह से एक फ़रिश्ता पैदा होता है और ये रूह नामी फ़रिश्ता क़यामत के रोज़ तन्हा एक सफ़ होगा और बाकी सब फरिश्तों की एक सफ़ होगी। हज़रत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नूर की एक तजल्ली फरमाई, फिर तारीकी बनाई, जुल्मत पर उस नूर का पर तोड़ डाला और उससे अर्श ज़ाहिर हुआ। फिर उस मिले नूर से जो सुबह की रोशनी की मानिंद था और उसमें तारीकी शब मखलूत थी, उन फरिश्तों को बनाया जो अर्श के गिर्द हैं। फिर कुर्सी पैदा फरमाकर उसके इर्द गिर्द के फरिश्ते पैदा फरमाए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रूह एक फरिश्ता है जिसके 70,000 सर हैं। हर सर में 70,000 चेहरे हैं। हर चेहरे में 70,000 मुँह हैं। हर मुँह में 70,000 ज़ुबानें हैं। हर ज़बान में 70,000 लुग़त हैं। वो फरिश्ता उन सब लुग़तों में अल्लाह ताला की तस्बीह करता है और हर तस्बीह से एक फरिश्ता पैदा होता है जो क़यामत तक फरिश्तों के साथ परवास करेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है, उसमें जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम दाखिल होकर फिर बाहर आकर पर झाड़ते हैं। जितने क़तरे उनके परों से गिरते हैं, अल्लाह ताला हर क़तरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहर हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उसमें गोता लगाकर पर झाड़ते हैं जिससे 70,000 ख़तरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर ख़तरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। उन फरिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। उनमें से एक को उनका अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है कि आसमान में उनको एक जगह लेकर खड़ा हो। वो सब वहाँ मिलकर खुदा की तस्बीह करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अर्श के दाएं तरफ एक नूर की नहर है। 7 आसमान, 7 ज़मीनें और 7 समंदरों के बराबर हैं। उसमें रोज़ाना सहरी के वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नहाते हैं जिससे उनकी नूरानियत और हुस्न व जमाल में इजाफ़ा हो जाता है। फिर वो अपने परों को झाड़ते हैं। जो क़तरा गिरता है अल्लाह ताला उससे हज़ारों फरिश्ते पैदा फरमाता है जिनमें से 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर जाते हैं, फिर क़यामत तक उसमें दाखिल ना होंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर मेरे हक़ की ताज़ीम के लिए दुरूद भेजे, अल्लाह ताला उस दुरूद से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है जिसका एक पर मशरिक़ में और एक मग़रिब में होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे पर दुरूद भेज जिस तरह उसने दुरूद भेजा मेरे नबी पर, बस वो फरिश्ता क़यामत तक उस पर दुरूद भेजता है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ताला का एक फ़रिश्ता है जिसका एक पर मशरिक़ में और दूसरा मग़रिब में है। जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद भेजता है तो वो फरिश्ता पानी में गोता लगाकर अपने पर झाड़ता है। खुदा ताला हर झड़ने वाले ख़तरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है जो क़यामत तक दुरूद पढ़ने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करता है। हज़रत वहाब बिन मंबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला की एक नहर हवा में है कि सब ज़मीनें मिलकर 7 दफ़ा उसमें समा जाएं। उस नहर पर आसमान से एक फरिश्ता नाजिल होता है जो अपनी जसामत से उसे भर देता है और उसके सब किनारे भर देता है।
پھر اس میں نہاتا ہے، جب باہر آتا ہے تو اس سے نور کے قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو تمام مخلوقات کی تسبیح کے برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ حضرت علا بن ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نہر کوثر میں ہر روز ایک غوطہ لگاتے ہیں، پھر پر جاڑتے ہیں، ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، وہ اپنے جد امجد سے راوی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی توحید بیان کرتا رہتا ہے۔ جب وہ بندہ خبر میں جاتا ہے تو یہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں مسلمان کے دل میں داخل کی تھی۔ آج میں وحشت میں تیرے دل کو بہلاؤں گا اور تجھے تیری حجت سکھاؤں گا اور قول ایمان پر تجھے ثابت قدم رکھوں گا، اور قیامت کے دن ہر موقع پر تیرے ساتھ رہوں گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں تیرا مکان تجھے دکھاؤں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انس، کچھ بھی نہ تھا۔ پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش پیدا کیا اور چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے حاملین عرش، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی سب فرشتے پیدا کیے، اور چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے 7 آسمان، دوسرے سے 7 زمینیں اور تیسرے سے جنت و دوزخ پیدا کیے۔ چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے۔ پہلے سے مومنوں کی آنکھوں کا نور، دوسرے حصے سے ان کے دلوں کا نور اور یہ اللہ کی معرفت ہے، اور تیسرے حصے سے ان کی انس و محبت کا نور اور وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام فرشتے رسول خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ عرش سے لے کر فرش تک ساری مخلوق آپ کے نور سے پیدا ہوئی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی چیز بھی معرض وجود میں نہ آتی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک جو رونق نظر آ رہی ہے، یہ صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔